नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आज भी जब हम देश की आजादी के बारे में सोचते हैं तो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह का बलिदान जहन में कौन चाहता है। और जहन में सवाल आता है कि क्या इन तीनों महान सपूतों की फांसी को रोका जा सकता था? क्या उस वक्त कांग्रेस ने इन तीनों की फांसी को रोकने के लिए जरूरी प्रयास नहीं किए? और सबसे बड़ा सवाल, इन तीनों के लिए तब गांधी जी ने क्या किया? ये सवाल आज भी देश के लोगों को परेशान करते हैं। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको इस मामले से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। आज हम आपको कांग्रेस के उस अधिवेशन के बारे में भी बताएंगे जिसके केवल 6 दिन पहले ही इन तीनों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। कांग्रेस के अधिवेशन की कहानी। ये बात साल 1931 की, जब भगत सिंह की फांसी को लेकर देश के लोगों में गुस्सा था। इसी दौरान कांग्रेस ने 29 मार्च के दिन कराची में अधिवेशन करने का फैसला किया, लेकिन अंग्रेजों ने इस अधिवेशन के 6 दिन पहले ही इन तीनों वीर सपूतों को फांसी दे दी। तब अंग्रेजी हुकूमत के इस फैसले को लेकर देश के लोगों में काफी गुस्सा था और ये गुस्सा कांग्रेस के अधिवेशन में देखने को मिला था। इस फांसी का असर ये हुआ कि तब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए सरदार पटेल का जुलूस नहीं निकाला गया। गांधी जी जहां जा रहे थे उनसे केवल इस फांसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। लोगों की गांधी जी के प्रति नाराजगी। दरअसल इन तीनों की फांसी से पहले देश के लोगों को उम्मीद थी कि गांधी इरविन समझौते के बाद अंग्रेजी हुकूमत इन तीनों की जिंदगी को बख्श देगी। ये वो दौर था जब गांधी जी की लोकप्रियता चरम पर थी। नमक आंदोलन के साथ साथ उस वक्त गांधी जी ने कई बड़े आंदोलन किए। इन आंदोलनों के दबाव में आकर अंग्रेजों ने समझौता किया, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। तब हर किसी को इन तीनों को फांसी न होने की उम्मीद थी, लेकिन जब इन तीनों वीर सपूतों को फांसी हो गई तब देश के लोगों के दिल में गांधी जी के लिए नाराजगी पैदा हो गई। इस फांसी के 6 दिन बाद जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तब लोग काली पट्टी बांधकर पहुंचे। अपने इस विरोध के साथ लोग ये जानना चाहते थे कि कांग्रेस ने इन तीनों के लिए क्या किया। लोगों का मानना था कि गांधी जी ने भी इन तीनों शहीदों को बचाने के लिए कम कोशिश की। तब लोगों का मानना था कि अगर गांधी जी इरविन के साथ समझौते को भंग करने की धमकी देते तो अंग्रेज निश्चित तौर पर इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदल देते। बताया जाता है कि उस वक्त सुभाष चंद्र बोस ने भी इन तीनों को लेकर गांधी जी से कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो इन तीनों की फांसी को रोकने के लिए उन्हें वायसराय से समझौता तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज इन तीनों को जो फांसी दे रहे थे वो समझौते की भावना के खिलाफ है। लेकिन गांधी जी ने उस समझौते को नहीं तोड़ा। इसी बात को लेकर लोगों के दिल में गुस्सा था। हालांकि बताया जाता है कि गांधी जी ने इसके लिए भरपूर कोशिश की थी। इस बात का जिक्र करते हुए जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब द मार्टियर भगत सिंह एक्सपेरिमेंट इन रिवॉल्यूशन में लिखा है कि गांधी जी के सचिव महादेव देसाई ने बताया कि गांधी जी ने कहा है, मैंने अपनी ओर से हर संभव जोर डालने की कोशिश की। मैंने वायसरॉय को एक निजी पत्र भेजा जिसमें मैंने अपने हृदय और मस्तिष्क को पूरी तरह उड़ेल दिया, मगर ये सब बेकार गया। इंसानी दिमाग की पूरी भावना और संवेदना के साथ जो कुछ किया जा सकता था किया गया, न केवल मेरे द्वारा बल्कि पूज्य पंडित मालवीय जी और डॉक्टर सप्रू ने भी बहुत प्रयास किया। पत्रकारों के गांधी जी से 2 सवाल। बताया जाता है कि कांग्रेस के इस अधिवेशन में पत्रकारों ने भी गांधी जी से 2 सवाल किए। पहला सवाल, क्या भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी के बाद इरविन समझौते के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा? दूसरा सवाल, क्या हजारों की हत्या करने वाली सरकार को क्षमा करना राजनीतिक दृष्टि से वो ठीक समझते हैं? पहले सवाल के जवाब में गांधी जी ने पत्रकारों से कहा कि मेरी व्यक्तिगत स्थिति अब भी यही है। हालांकि ये बहुत भड़का देने वाली घटना है, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि इन सजाओं को रोकना समझौते की शर्तों में शामिल नहीं था। इसीलिए समझौते से बाहर का कोई भी काम मुझे मेरे तय किए गए रास्ते से नहीं भटका सकता। दूसरे सवाल के जवाब में गांधी जी का कहना था, मेरे सामने एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां क्षमादान किसी राजनीतिक उद्देश्य से जुड़ा होता। बताया जाता है कि कांग्रेस की उस बैठक में लोग गांधी जी से बहुत नाराज थे। तब नेहरू ने गांधी का पक्ष लेते हुए कहा था, हमारा रास्ता भगत सिंह का रास्ता नहीं। हमने हमेशा कहा है कि हम हथियारों के बल पर देश को आजाद नहीं करा सकते, केवल गांधी जी के रास्ते पर चलकर ही आजादी ले सकते हैं। अगर हमने अहिंसा का रास्ता छोड़ दिया तो आने वाले कई सालों तक आजादी का मुंह नहीं देख पाएंगे। आपको बता दें कि बताया जाता है कि कांग्रेस की उस बैठक में भगत सिंह के पिता किशन सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने भगत सिंह के शब्दों को याद करते हुए कहा था, आप परेशान ना हो,
मुझे फांसी लगने दो, यही ठीक है। हमें फांसी लगी तो 1 हफ्ते में ही स्वराज मिल जाएगा। तो अपनी इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि तीनों की फांसी के बाद गांधी जी ने क्या कहा था और देश के लोगों का क्या रिएक्शन था। वैसे आपका क्या मानना है? क्या इन तीनों की फांसी को रोका जा सकता था? क्या गांधी जी को इरविन के साथ किए गए समझौते को खत्म कर देना चाहिए था? आपका जो भी मानना हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।